हेलो दोस्तों, देखिए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले एक छोटी चीज आपको समझाना मैं चाहता हूं। देखिए, कोई जरूरी नहीं किसी भी ट्रायंगल की हाइट जो है ट्रायंगल के अंदर ही बने, ठीक है ना। देखो इस चीज को समझो। जैसे ये ट्रायंगल है आपका, ठीक है ना, इसकी हाइट हम जो है ट्रायंगल के अंदर बना सकते हैं, ठीक है ना। देखो हाइट जो होती है, जो रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण, उसी केवल हम हाइट ले सकते हैं, ठीक है ना। देखो 90 डिग्री का जो कोण बनाती है हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाती है, मतलब सीधी रेखा। हम यहां से जो सीधी रेखा खींचे यही 90 डिग्री का एंगल बनाएगी आपकी, ठीक है ना। इसमें हम सीधी रेखा नहीं खींच पाएंगे ट्रायंगल के अंदर जो 90 डिग्री का कोण बनाए, तो इसके लिए हमें हाइट बाहर से बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। इस लाइन को आप बढ़ा लो और यहां से इस तरह गिराओगे तो ये आपका 90 डिग्री, ये इसकी आपकी हाइट होगी, ठीक है ना। अगर इस ट्रायंगल का हमें एरिया लिखना हो आपका, तो भाई तो अगर इसको बेस मान लो तो बेस केवल इसी लेंथ को लेंगे, जो डॉट डॉट किए हैं इसको आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। एरिया जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा हाफ इंटू में आपका बेस इंटू में आपका ये जो हाइट जो आपने नई बनाई है, ठीक है ना। अगर आप ये समझ गए हैं तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है। देखो देखो आपसे बोला है कि ये जो ट्रायंगल है आपका एक्स वाई सी का, पूरे रेक्टेंगल जो आयत के क्षेत्रफल से अनुपात बताना है, ठीक है ना। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू में आपका बेस इंटू में आपका हाइट डिवाइड बाई रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे में आपका चौड़ाई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ए बी को 4 बराबर भागों में बांटा है, ठीक है ना। तो हमने इसको 1 1 मान लिया। आपको वेरिएबल भी मान सकते हो, आपका जो मन करे वो मान लो। मैंने 1 मान लिया है, कैलकुलेशन आसान होगा इससे, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको एक्स वाई सी का एरिया लिखना है, तो एक्स वाई सी का बेस तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। और हाइट जो है आपकी इस आयत की चौड़ाई जो होगी, ठीक है ना। यही तो देखो 90 डिग्री का कोण बना रही है बढ़ाने पर, तो जो इसकी चौड़ाई होगी यही इसकी हाइट होगी, ठीक है ना। तो इसका एरिया आप जब लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में आपका बेस क्या है आपका 1 इंटू में हाइट क्या है इसकी चौड़ाई, ठीक है ना, डिवाइड बाई ट्रायंगल का एरिया क्या होगा आपका लंबाई गुणे में चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 इंटू में चौड़ाई क्या है आपका बी, ठीक है। अब देखो बी से बी आपका कट गया, इसको सॉल्व करोगे तो 1/8 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/8 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इससे बढ़िया और इससे आसान इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। जय हिंद।